लगातार 3 दिनों से सोने और चांदी के दाम, गोल्ड और सिल्वर ये कमज़ोर होते दिख रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि इस पे खुश होना है या दुखी होना है, क्योंकि सोना-चांदी लगभग सबके पास है और आपके पास जो चीज़ है उसके दाम नीचे आए, तो आप दुखी तो होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग खुश भी हैं और उम्मीद में भी कि थोड़े और नीचे आ जाए, हमें तो लेना ही था, मिस कर गए, अब खरीदना चाहते हैं। और इस वीकेंड पे भी मैं ट्रैवल में था और काफ़ी जगह काफ़ी लोग मिले, सब लोग एक ही चीज़ पूछते हैं, कब लेना है? कितना नीचे आ जाए? क्या एंट्री पॉइंट ठीक है? तो वैसे तो गोल्ड और सिल्वर के मामले में एग्ज़ैक्ट एंट्री पॉइंट बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो ग्लोबल है, राइट? इनके दाम पचासों चीज़ों से आते हैं। कहीं कोई युद्ध हो गया, कहीं शांति हो गई, ऊपर-नीचे, ये सारी चीज़ों से चलता है। और अभी जो गिरावट आ रही है वो इस वज़ह से आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील होने की संभावनाएँ बढ़ रही है। बाकी जो छोटे-मोटे युद्ध चल रहे थे, उनके भी खत्म होने की संभावनाएँ बढ़ रही है। अब करना क्या है? मेरा ये समझना है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कि थोड़ा नीचे और आए तो गोल्ड और सिल्वर जो आप खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फिर अगर आपको ज़रूरत के लिए सोना खरीदना है, तो 1,10,000 1,15,000 की रेंज में अगर सोने का दाम आता है, स्पॉट लेवल पर जो आप जाकर ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर गोल्ड खरीदते हैं, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। 1,10 1,15 के बीच में जब भी उस समय का मूड माहौल देखकर आप खरीदारी कर लें। चाँदी के दाम अगर 1,30,000 के आस-पास थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आप देखकर उस समय डिसीज़न ले सकते हैं, तो एक वो अच्छा एंट्री पॉइंट आपको दे सकता है। अगर आपको या तो घर में किसी फंक्शन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड सिल्वर खरीदने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वहाँ से आप कर सकते हैं शुरुआत। उम्मीद करें कि आ जाए। अब देखिए, परसों बड़ा दिन है गुरुवार को, जहाँ पर ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी और मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर के दाम वहाँ से डिसाइड होंगे। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही और ट्रेड डील हो गई, तो आप जिस दाम पे गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई और दोनों ही ऐसा मुँह फुलाकर इधर-उधर निकल गए, ट्रम्प साहब ऐसे ही निकलते हैं ना, तो बिल्कुल फिर आपको ये पकड़ में नहीं आएँगे, फिर से बड़ी तेज़ी गोल्ड और सिल्वर में बनेगी। तो आई थिंक गुरुवार मेक और ब्रेक दिन होगा गोल्ड सिल्वर के लिए, लेकिन तब तक अगर इस रेंज में आए, तो आप कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। तो गुरुवार होगा गोल्ड और सिल्वर के लिए मेक और ब्रेक वाला दिन। याद रहे, 1,10,000 1,15,000 गोल्ड और 1,30,000 के आस-पास सिल्वर आ जाए, तो खरीदारी का मौका, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। आप भी बताइए अपनी राय, किन लेवल्स के आसपास गोल्ड और सिल्वर खरीदने में आप हैं कंफर्टेबल, या कौन-सा वो भाव आप चाहते हैं, जहाँ आ जाए तो बस खरीदारी कर लें?